हेलो एंड वेलकम बैक टू एडवर्स आईएएस। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका एडवर्स आईएएस के अंदर। मेरा नाम है प्रकाश द्विवेदी और मेरे पास पिछले 6 से 7 सालों का एक्सपीरियंस रहा है यूपीएससी की फील्ड में पढ़ाने का। मैं बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुका हूं, जैसे कि आईएएस बाबा, यूपीएससी का पीडब्ल्यू एंड स्टडी आईक्यू, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में मेरे पेड क्लासेस भी हैं और फ्री क्लासेस भी मैंने लिए हैं। बहुत सारी जगह मैंने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे भी जाके क्लासेस लिए हैं, ऑनलाइन भी मैंने क्लासेस लिया है। अब हम एक नए प्लेटफॉर्म पे नए तरीके से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अपने यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की जर्नी को, जो आप और हम मिलकर एक साथ तय करेंगे। आपका 100%, मेरा 100%, हम दोनों का मिला के 200%, और हम यूपीएससी प्रीलिम्स इस बार क्वालिफाई करके रहेंगे। तो जिन बच्चों के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 एक बहुत बड़ा हर्डल है, जिन लोगों के लिए जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, उनके लिए तो बहुत ज्यादा रामबाण जैसा काम करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है लेकिन सिलेबस अभी तक पूरा अच्छे से नहीं क्लियर है या चीजें नहीं है। तो यहां पे हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे भी बच्चे जो सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट या फोर्थ अटेम्प्ट दे रहे हैं लेकिन कंटिन्यूसली प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, उनका मेंस तो रेडी है पर प्रीलिम्स में प्रॉब्लम जा रही है। तो अगर आपका प्रीलिम्स फर्स्ट स्टेज ही क्वालिफाई नहीं हो पाएगा तो आप सेकंड स्टेज में कैसे जाएंगे, आप मेंस में कैसे परफॉर्म करेंगे, आप अपनी स्किल्स, अपना नॉलेज कैसे शो करेंगे। इसलिए प्रीलिम्स को निकालना, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बच्चों, मेरे साथ हम सब मिलके यहां पे डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट कवरेज को। ये सब फ्री रहेगा आप लोगों के लिए। जी हां दोस्तों, 2025 को हम टारगेट करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स। न्यूज एनालिसिस डेली बेसिस में आता है, आपको पता है, और आप ये आई होप देखते भी होंगे। इसके अंदर हम क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम पूरा स्टैटिक सिलेबस को कवर करेंगे। मैं करने वाला हूं आपका पूरा स्टैटिक सिलेबस को डिटेल में कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा, नो डाउट। तो जिन बच्चों को स्टैटिक सिलेबस की रिक्वायरमेंट है तो वो लोग इसको देख सकते हैं। इसमें शॉर्ट में मैं पूरा क्रैश कोर्स जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा कवर करने वाला हूं स्टैटिक सिलेबस का। देन सेकंड नंबर में फुल 1 ईयर करंट अफेयर्स को मैं कवर करने वाला हूं, पिछले 1 साल के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इसके अंदर मैं डिटेल में कवर करने वाला हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये प्रॉपर श्योर शॉर्ट रिजल्ट, गारंटेड रिजल्ट वाला प्रोग्राम है और ये फ्री भी है। जो इसको बिल्कुल अच्छे से लेगा उसका क्लियर होगा ही होगा। मेरे बहुत सारे बच्चों ने क्लियर किया है प्रीवियसली भी, जिनने इसको फॉलो किया है जब मैं ऑफलाइन क्लासेस के अंदर लेता था। बस ऑनलाइन में हमारा कांटेक्ट इस तरीके से बना रहेगा। मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस भी करवाऊंगा। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस तरीके से करवाने वाला हूं। देखिए, एक हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे हम। उसके साथ में सीसेट रहेगा, जो कि बहुत बड़ा हर्डल है बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स का, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का, तो वो भी हम यहां पे क्लियर करेंगे। देखिए, हम एनालिसिस कैसे करेंगे? जैसे एक पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन आपके सामने है ना, उस क्वेश्चन का डिटेल में एनालिसिस करेंगे, उस जो टॉपिक है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, साथ में हर एक ऑप्शन का एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, इसके पीछे का क्या कारण रहा है, क्या करंट अफेयर्स में ये रहा है या किस तरीके से कहां से पूछा जा चुका है, उसको देखेंगे। फिर इसका लिंकेज अपकमिंग ईयर्स में कैसे आया है वो भी देखेंगे। इसका बैकग्राउंड के साथ हम इसका फुल कवरेज करने वाले हैं, स्टैटिक के साथ, करंट अफेयर्स लिंकेज के साथ, इस तरीके से हम इसको पूरा करने वाले हैं। तो आपको 1 दिसंबर से, सबसे इंपॉर्टेंट, 1 दिसंबर से आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो बच्चे क्लासेस देखना चाहते हैं वो क्लासेस जरूर देखें, आपका रिवीजन होगा, नो डाउट आपका बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन होने वाला है ना। तो रिवीजन बहुत अच्छा होने वाला है आपका। तो सबसे पहले रिवीजन में आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, लेकिन जो रिजल्ट मिलेगा आपको कहां से मिलेगा वो मैं बता देता हूं। आपको रिजल्ट मिलेगा हमारे एनालिसिस वीडियो से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जब हम एनालिसिस करेंगे, और मैं आपको कुछ छोटा सा स्नैप्स दिखाऊंगा कि कैसे हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम यहां पे एनालिसिस करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे, साथ में हम करंट अफेयर्स का भी एनालिसिस करेंगे। लेकिन करंट अफेयर्स क्या होता है ना, बच्चे देखते हैं कि सर पीटी 365 आ गई है, आप उसे पढ़ा दीजिए और पीटी 365 आप पढ़ा दीजिए, काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि पीटी 365 पढ़ लिया, आपका करंट अफेयर्स कवर हो गया, उसी में से आना है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल इस मेथड पे नहीं जाइए। हम डिटेल में पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। हमारे पास बिल्कुल अभी टाइम है, पूरे 6 मंथ्स का टाइम है अपने पास।
और इस 6 महीने में तो पूरा फोड़ देंगे। और आप और हम मिलके ना, अगर टाइम दीजिए मुझे, फिर देखिए आप और हम मिलके इतना शानदार तरीके से 6 महीने के अंदर प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके रहेंगे। अभी हम मेंस की भी स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में, और मेंस में भी कैसे हमको करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब भी हमारे लिए प्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके 100 हॉट टॉपिक्स में लेके आऊंगा, हॉट टॉपिक लेके आऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हम कवर करने वाले हैं इसके अंदर। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से हम कवर करेंगे। देखिए जैसे हम जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, है ना, तो जस्ट वेट, है ना, आई विल शो यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम किस तरीके से एनालिसिस करेंगे। देखिए हम बहुत सारे टेस्ट भी करने वाले हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के टेस्ट करेंगे इस तरीके से जैसे ये टेस्ट आपके सामने है ना। ये फॉर एग्जांपल एक टेस्ट है आपके सामने, आपको सब कुछ मिलेगा और सब कुछ फ्री मिलेगा। कोई बाहर से टेस्ट सीरीज लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी चीज लेने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ मैं करवाने वाला हूं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बेसिक फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। Of the following, it provide a set of basic rules that allow the coordination among the member of the society, specific who has a power to make the decision in the society. सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, इसमें से तीनों सही है। अब हम तीनों को अलग अलग एनालिसिस भी करेंगे और फिलोसफी ऑफ द बेसिक फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है वो भी देखेंगे। तो इसको हम 360 डिग्री एनालिसिस करके पढ़ेंगे और इसका मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा। हम बताएंगे कैसे इसको नोट्स बनाने हैं, कैसे क्या करना है। तो नो डाउट मैं आपको यहां पे टेस्ट सीरीज भी करवाने वाला हूं, तो पूरा टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। सभी इंपॉर्टेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अलग अलग जो हैं तो उनके मैं एक्सप्लेन कर लूंगा और मैं आपको बताऊंगा, है ना। ये हमारे बीच में प्रॉपर टॉप सीक्रेट रहने वाला है ना, तो अपने बीच टॉप सीक्रेट रखेंगे इस चीज को, है ना, क्योंकि आपका फायदा मैं चाहता हूं, आपका फायदा हो, दैट्स इट, ठीक है। और भी देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारी चीजें मैं खुद बनाने वाला हूं, सारी चीजें मैं खुद करने वाला हूं, मैं अकेला पर्सन हूं, मैं क्या क्या कर लूंगा, है ना। सिंपल सी चीज है, मैं आपको बताऊंगा बेस्ट सोर्सेस अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के, अलग अलग चीजों के, वहां से आप पिक करिए, वहां से आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में चैनल है, वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन में भी पूछ सकते हैं, कुछ भी आप डाउट है तो पूछ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने ये फाइल है, देखिए हिस्ट्री, एंशिएंट एंड मेडिवल इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। उपेंद्र सिंह से हमने पूरा डिटेल में निकाल लिया। उपेंद्र सिंह से क्या है, उपेंद्र सिंह में जो भी इंपॉर्टेंट, अब उपेंद्र सिंह तो आप बैठेंगे नहीं पढ़ते हुए, हिस्ट्री इतनी डिटेलिंग में थोड़ी ना पढ़ पाएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको पूरा डिटेल में इस तरीके से निकाल के आपके सामने ये लेके आए कि अलवार्स क्या होते हैं, अग्रहार क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। अगर हट्टा क्या होती है, क्वेश्चन पूछा गया है, पर्शियन व्हील होता है, ठीक है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है पूरा डिटेल में हमने पढ़ा। तो इस तरीके से हम हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी करेंगे। जैसे हिस्ट्री में चलते हैं, चलिए हिस्ट्री में देखिए, अब हिस्ट्री में आपने पहुंच गए। अब हमने क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया, जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं इंडिया के, उनको हम क्या करेंगे, पूरा डिटेल में कर लेंगे। जैसे लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल, अब ये देखिए आपके सामने, लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल आंध्र प्रदेश में है। अब द टेम्पल तिरुमाला हिल्स के अंदर है। तिरुपति बालाजी टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड द टेम्पल ऑफ 7 हिल्स। इस टेम्पल्स को 7 हिल्स टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कहां पे क्या है, मैं आपको तुरंत यहां पे इमेजेस भी दिखाऊंगा और मैप के अंदर भी समझाऊंगा। तो पूरा डिटेल में प्रीलिम्स की तैयारी होने वाली, सारे नोट्स, ये सब कुछ आपको मिलने वाला। ये देखिए ना, इस तरीके से अब डिटेल में, कितना डिटेल में आपको मिलेगा, है ना। और ये प्रॉपर प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट केव्स देखिए, आप इस तरीके से देखेंगे कि अजंता केव्स क्वेश्चन आता रहता, कहां पे है, महाराष्ट्र के अंदर है। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस है, आपको मैं पीवाईक्यू एनालिसिस दिखाता हूं कितना डिटेल में किया अभी हमने। जस्ट वेट एंड वॉच, यू विल सी द जादू, बिल्कुल एक ऐसा जादू आपको दिखने वाला है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके। ये देखिए, ये देखिए, कौन सा दिखाऊं आपको, चलो मैं एनवायरमेंट दिखाता हूं अभी आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन नंबर दिस क्वेश्चन देखिए, 2010 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, इंडिया हैज 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इंडिया के पास 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, कौन कौन से, ईस्टर्न हिमालयस, वेस्टर्न हिमालयस, वेस्टर्न घाट और अंडमान एंड निकोबार। क्या ये सही है, ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, नाइदर वन नॉर टू, ठीक है। कौन सा करेक्ट है, दोनों ही गलत है। ये तो समझ लिया, इतना करके छोड़ देते हैं बच्चे, लेकिन हम इसको और डिटेल में करेंगे। कैसे, पहले पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है,
हाई स्पेसिफिक रिचनेस, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, टर्म कॉइन बाय नॉर्मन मेयर्स, ठीक है। क्या क्या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में पढ़ लिया, क्राइटेरिया क्या है उसको डिक्लेयर करने का वो भी पढ़ लिया। अब ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं हम? इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा क्योंकि हमको ये कल को डिराइव करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये कहां पे मैप, ये है आपका मैप, और मैप में भी हमने देख लिया कि ये हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। फैक्ट्स हमने देख लिया 36 एरिया से नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन है, दे रिप्रेजेंट 2.4% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस, ओके, ठीक है। फैक्ट्स देख लिया हमने। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया देख लिया, जैसे कि हिमालयास, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, सुंदरलैंड, इस तरीके से जितने इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो भी देख लिया, फैक्ट्स भी देख लिया, सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स भी देख लिए। देखिए नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ इन इंडिया, कौन कौन से स्पीसीज है वो सारी चीजें देख ली। हॉट स्पॉट्स क्या होता है? अब देखिए पूछा हॉटस्पॉट गया है, ध्यान से देखिए, पूछा हॉटस्पॉट गया है, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? हॉट स्पॉट्स भी डिस्कस कर रहे हैं, कोल्ड स्पोर्ट्स भी डिस्कस कर रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इसका। अब ये क्वेश्चन और इसके ऊपर डिराइव क्वेश्चन कितना भी आ जाए, आप तुरंत 2 मिनट में इसका आंसर दे देंगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। क्लियर, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि प्रोटेक्टेड एरिया है, ये वेल नोन फॉर भीतरकनिका, ओडिशा में है क्या, ठीक है। वो कहां पे किस चीज के लिए फेमस है ये दे दिया। अब हमने सही क्वेश्चन भी उठाया, भीतरकनिकाओं को भी देखेंगे, डेजर्ट नेशनल पार्क भी देखेंगे। तो यहाँ पे भीतरकनिका है और डेजर्ट नेशनल पार्क है और इराविकुलम है, 3 है यहाँ पे। इसके बाद सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और हुलुक गिबोन्स भी है। तो ये सब हम देखेंगे। देखो डेजर्ट नेशनल पार्क भी हमने देख लिया, इराविकुलम नेशनल पार्क भी देख लिया, हुकुंड भी देख लिया। इस तरीके से हम डिटेल में इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी कि हम किस तरीके से अपनी सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप मेरे पास बहुत सारा है, हर एक टॉपिक वाइज है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। करंट अफेयर्स को हम किस तरीके से देखेंगे वो भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हम करने वाले हैं। तो इतने डिटेल में जब आप पढ़े लेंगे तो 100% आपका रिजल्ट निकला। ये 2013 का देखिए फाइल बनी हुई है, ये सारी 2013 की फाइल है, ठीक है। आप 2012 की फाइल दिखा देता हूँ। ये देखिए 2012 का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक जगह से, मैं हर जगह से उठाऊंगा, हर जगह से जहां से आपको ज्यादा समझ में आए। अब ये क्वेश्चन आया था, ये करंट अफेयर्स का भी पार्ट रहा है, ठीक है। देखिए अभी ये इसी साल 16 जनवरी 2024 में ये इसका पार्ट रहा है, 16 जनवरी 2024 करंट अफेयर्स का भी पार्ट है। यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ चुका है प्रीवियसली। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो इसलिए हम इसको करंट अफेयर्स भी आपका साथ ही साथ कवर हो जाएगा, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, आपका स्टैटिक भी कवर हो जाएगा। तो तीनों चीजों को हम कवर करेंगे सी सेट के साथ। तो ये हमारा मेन स्ट्रेटेजी रहेगी और ये डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम। और बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कि सर हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। बिल्कुल बेटा घबराना नहीं है। मैं जब तक आपके साथ हूं, जब तक आप इस चीज को कर रहे हो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। आज आप 100% श्योरिटी के साथ बैठ जाइए मेरे साथ, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका रिजल्ट निकलेगा, आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप दृढ़ संकल्पी हैं, आप मेहनत कर रहे हो, आपके पास समय है। अभी हमारे पास 6 मंथ्स का टाइम है। अगर एक बार समय निकल गया, क्योंकि मैं क्यों 6 महीने बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी होता है कि 2 महीने 3 महीने में लास्ट में टॉपर बोलते हैं कर लो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भाई किसी के लिए प्लीज बहुत बड़ा हर्डल है, उसको अभी से करना चाहिए। क्यों रिस्क लें? दिन का यार 2 से 3 घंटे तो आप दे ही सकते हो, बस इतने देना है। 2-3 घंटे प्रीलिम्स के लिए, बाकी आप मेंस के लिए करो जनवरी तक। फरवरी में टोटल प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाना। डेली हम टेस्ट सीरीज लगवाएंगे, 100+ टेस्ट मैं आपसे करवाऊंगा यहाँ पे, 100 से ज्यादा टेस्ट करवाएंगे हम यहाँ पे। और हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ कम से कम 12 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। 2010 से तो कम से कम करेंगे 14 साल का हो जाएगा, 14 ईयर्स का हमारा यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है।
करंट अफेयर्स 1 to 1.5 ईयर का हम करंट अफेयर्स डिटेल में डिस्कशन करेंगे और सिर्फ डेली की आधे घंटे की वीडियो देखनी है, खत्म। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है और जितना होमवर्क दूं उतना होमवर्क डेली बेसिस में करना है। मैं आपको बताऊंगा, पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जैसे मैंने बोला 2012 का, आपको 2012 का या 2010 का उठा ली। 2010 का आपने पेपर उठाया, आप गए सीधे अटेम्प्ट करें, ठीक है। पेपर आपने अटेम्प्ट किया, वो अटेम्प्ट का डिस्कशन आप कितने नंबर आए, आप नंबर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि सर मेरे इतने नंबर आ गए इस बार, ठीक है। कम आए ज्यादा आए डजन मैटर, कोई मैटर नहीं करता है, नंबर देखना ही नहीं है बेटा, बिल्कुल नंबर नहीं देखने। नंबर देखोगे घबराओगे, परेशान हो जाओगे, यहाँ वहां गुम हो जाओगे, दिमाग परेशान हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। नंबर 0 आए चलेगा, माइनस में आएगा चलेगा। मैं जो प्रोसेस बता रहा हूं उस प्रोसेस से चलोगे तो सिलेक्शन में दिला के रहूंगा आपको, ये गारंटी दे रहा हूं। आपको करना ये है, आपको कमेंट सेक्शन में आपके नंबर लिखने हैं कितने आ गए, ठीक है। उससे क्या होगा, आप खुद देखोगे 2010 में कितने नंबर आए थे और जब जैसे जैसे हम 2011 में पहुंचेंगे, 12 में पहुंचेंगे और जब 24 में पहुंचेंगे, आपका रिजल्ट देखना, आपका कट ऑफ से बहुत हाई नंबर पहुंच जाएगा, कट ऑफ से आप बहुत ऊपर पहुंच जाओगे। तो हम इस तरीके से सारी चीजों को करने वाले हैं, ठीक है। मैं डिटेल में और फिर आपको उसका क्या करना है, डिस्कशन देखना है, हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, उसके नोट्स बनाने हैं, दैट्स इट, बस, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारा ये जो प्रोग्राम है ये अच्छा लगा होगा और आगे धीरे धीरे और भी चीजें आएंगी। आप बने रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, भर भर के हर जगह फैला दीजिए। फ्री इनिशिएटिव है, बिल्कुल पैसे नहीं है, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। मेरा अर्निंग के ऑलरेडी कुछ सोर्सेज हैं, जब मेरा काम चल रहा है, मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं मेरे बच्चों को सिलेक्शन हो, मैं चाहता हूं आप लोगों का सिलेक्शन हो। आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, बहुत ऐसी स्थिति पे नहीं हो जो पैसे दे पाओ ये चीजें, तो अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती। मेरे गाइडेंस में रह के बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन हुआ है। मैं अभी भी आपके सामने कुछ चीजों को दिखा सकता हूं, बता सकता हूं। मैं कभी लेके भी आऊंगा जिन बच्चों का सिलेक्शन ऑलरेडी पूरी तरीके से हो चुका है, जो आईएएस बन चुके हैं, उनको भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस बार मेंस लिखे हैं, वो भी बताऊंगा, जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो भी बताऊंगा। इस तरीके से अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। डोंट वरी, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, सिलेक्शन होगा। मन में विश्वास रखिए, दृढ़ संकल्प बनाइए और बस कूद जाइए इस नशे के अंदर कि बस इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।